बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुक विद नाबिया में आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार से, बहुत ही क्रिस्पी से पोटैटो पिनविल्स। जी व्यूअर्स, ये देखें, दिखने में भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत ही क्रिस्पी से और बहुत ही मजेदार से। अफ्तार में ये बहुत मजे के लगते हैं। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं कि इनको कैसे बनाना है और इन्हें बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। व्यूअर्स, सबसे पहले हम डो को रेडी करेंगे और डो बनाने के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है, ये मेरे पास मैदा है, घी है मेरे पास मेल्ट किया हुआ, नमक और ये मेरे पास है थोड़ी सी अजवाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम एक खुला सा बर्तन लेंगे जिसमें हमने डो को रेडी करना है। फिर मैंने एक छलनी ले ली है जिससे हमने मैदे को छानना है। आपके घर में कोई सा भी कप है चाय वाला, आप उससे नाप सकते हैं। ये 1 कप, दो, और ये 3 कप। अब हम छान लेंगे। जी व्यूअर्स, मैदे को हमने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने डाली है अजवाइन। जी व्यूअर्स, इन दोनों चीजों को डाल के इनको हम एक दफा से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा इनको साइड पे करके ये इस तरह से, और अब हम इसमें डालेंगे घी। जिसी कप से मैंने मैदे को नापा था, इसी से हम घी को नापेंगे। 3 कप मैंने डाले थे मैदे के और ½ कप मैं इसमें डाल रही हूं घी। ये डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, घी को और मैदे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये इस तरह का होना चाहिए। ये देखें, मैं मुट्ठी बना रही हूं तो ये बिल्कुल बन रही है अच्छे से। अब मैं इसी कप से इसमें पानी डालूंगी। 1 कप मैंने पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे और इसकी डो को रेडी कर लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितना पानी गया है। जी व्यूअर्स, ये देखें, इस तरह की हमने डो गूंदनी है, थोड़ी सी सख्त। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पानी कितना गया है। ये इसमें इतना पानी गया है, तकरीबन ½ कप से ज्यादा। अब हम इसको गूंद लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए इसी तरह से। ये इस तरह से करके हाथों की मदद से हम इसको गूंदते रहेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट हो गए हमें इसको इस तरह से गूंदते हुए। ये देखें, डो हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम इसको इस तरह से रख के, अब हम इसको इस तरह से ढक के तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसकी स्टफिंग को रेडी करेंगे। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून घी। इसको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। जी व्यूअर्स, घी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप किया हुआ, ये हम इसमें डाल देंगे। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून साबुत जीरा, इसको भी डाल के हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, जीरे को भी डाल के हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। व्यूअर्स, जीरे को भी हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून मेरे पास है अजवाइन, ये डाल के इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। चीजों को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब ये मेरे पास है 4 अदद आलू थे मेरे पास दरमियाने साइज के, उनको मैंने बॉईल करके इस
इस तरह से ग्रेट कर लिया है। ये डाल के इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफा। जी व्यूअर्स, आलू डाल के इसको हमने हल्का सा मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब मेरे पास है हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। ये डाल के इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। डालेंगे नमक, तकरीबन 1 टीस्पून मैं डाल रही हूं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। जी व्यूअर्स, ये सारी चीजें डाल के इनको हमने हल्का सा मिक्स कर लिया है। जी व्यूअर्स, ये सारी चीजें डाल के इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास थोड़ा सा हरा धनिया था और पुदीना, ये थोड़ा सा डाल देंगे। और उसके साथ इसमें डालेंगे, ये मेरे पास हरी प्याज थी तकरीबन आधा कप, ये हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद ये मेरे पास है 2 अदद सब्ज मिर्च बारीक कट की हुई, ये भी हम इसमें डाल देंगे और इनको हम मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 2 मिनट हो गया हमें इसको लो फ्लेम पे कुक करते हुए। ये देखें, इस तरह का हमें बैटर चाहिए। प्याज भी जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। हो लिया है, उसमें मैंने लिया है तकरीबन आधा कप मैदे का। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें हम पानी डाल के इसकी पतली सी हमने लई बना लेनी है। जी व्यूअर्स, ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा, इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। हमने इसकी पतली सी लेई रेडी कर ली है, ये देखें इस तरह से। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हमें डो को रेस्ट पे रखे हुए। अब हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। और थोड़ा सा हम इसको इस तरह से करके मिक्स करेंगे हाथों से। ये देखें इस तरह की डो होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सॉफ्ट सी डो हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे। ये इस तरह से करके हम इसको दरमियान में से 2 करेंगे और इसके हमने 2 पेड़े बना लेने से। 2 पेड़े हमने बना लिए हैं। अब हम एक पेड़े को उठा के इसको हाथों की मदद से इस तरह से करके थोड़ा सा बेल लेंगे, ये इस तरह से। इसको हमने थोड़ा सा अब हम बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। इसकी हमने बड़ी सी रोटी बेल लेनी है, ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये इस तरह से करके हमने इसकी बड़ी सी एक रोटी बेल ली है। अब ये जो हमने इसकी स्टफिंग रेडी की थी ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब हम इसको भी बीच में से हाफ करेंगे और इसको हम इसके ऊपर इस तरह से सारा लगा देंगे। ये देखें, ये जो जी व्यूअर्स, ये आलू वाला बैटर हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से लेप कर लिया है। इस तरह से सारा हमने इसके ऊपर लगा लिया है। अब हम इसको इस तरह से उठाएंगे, ये इस तरह से करके इसको रोल करते जाएंगे, ये इस तरह से करके ये
ये देखें, ये बहुत अच्छे से इसको हमने रोल कर लिया है। अब हम इस तरह से करके दरमियान में से इसको कट करेंगे। ये इस तरह से इस तरह से करके इतने इतने पीस हम इसके कट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये इस तरह से ये सारे हम इस तरह से कट करते जाएंगे और इसको रखते जाएंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। इनको हम डीप फ्राई करेंगे। एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। जी व्यूअर्स, ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना हमने ऑयल को। ये जो हमने लेई बनाई थी इसको हम इसमें इस तरह से करके डिप करेंगे। ये इस तरह से करके हम इसमें डालते जाएंगे। इस तरह से एक पीस उठाएंगे, उसको इस तरह से करके इसमें डिप करेंगे और इस तरह से करके हम इसमें डालते जाएंगे सारे। जी व्यूअर्स, ये सारे हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इनको मीडियम फ्लेम पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम जो है वो हमने बिल्कुल मीडियम पे रखनी है, ज्यादा हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई नहीं करना। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। और उसके बाद हम इन्हें डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मजेदार से हमारे पोटैटो पिनविल्स रेडी हैं। अफ्तार में ये बहुत मजे के लगते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो में जरूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।